सो हमने अपनी लास्ट क्लास में यहाँ तक का व्यू बना लिया था। ठीक है, अब इसके आगे का कोई डिटेल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ फॉसेट लगा हुआ है तो 0.15 इंच इसका हैंडल भी होगा, 15 इंच दे दिया, 0.25 कैप दे दिया, ठीक है। हाँ, नॉब ऊपर अप डाउन भी हो सकता है और स्लाइड भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। सो ये हो गया आपका बाटअप। बाटअप के ऊपर भी आप चाहो तो यहाँ पे पीछे की तरफ मिरर या निश दे सकते हो, या निश तो वॉल का साइज ज़्यादा होना चाहिए, वॉल का साइज कम है तो हम अलग से आपका जो ग्लास पैनल नहीं आते हैं वो स्लैब, हाँ वो दे सकते हो आप। बाटर के पास जरूरी है। हाँ, क्योंकि आपके जो शावर जेल्स वगैरह है वो आप रखोगे, या तो आप वो विंडो में रख पाओगे या उस निश में रखोगे आप, तो वो ज़रूर दिएगा। शॉवर और ये शॉवर एरिया और बाथरूम के बीच में पार्टीशन देने की जरूरत नहीं ना। दोनों देखो वेट एरिया ही है, बट अब चाहो तो फिर भी एक ग्लास पार्टीशन दे सकते हो या कर्टेन पार्टीशन, दोनों में से कोई एक दे सकते हो। वैसे कर्टेन से गीला होगा, वैसे जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, कर्टेन प्लास्टिक कर्टेन आते हैं ना, प्लास्टिक कर्टेन जो होते हैं वो जैसे फॉरेन में चलते हैं। दिलाया जाता है कि नहीं देते हैं लोग? हाँ देते भी हैं, ऐसा नहीं है। देते हैं। हाँ, बाटअप के पास कर्टेन्स वगैरह देते हैं जनरली। अच्छा, अब वैनिटी का डिज़ाइन रह गया जो हमने फर्स्ट क्लास में बनाया था, तो मैं वैनिटी का डिज़ाइन यहाँ दे देता हूँ। वैनिटी का डिज़ाइन का रेफरेंस यहाँ से ले लेते हैं हम। ठीक है, तो मैंने लाइन कमांड से पहले तो रेफरेंस यहाँ से ले लिया। सर एक्सेल यूज़ करते हैं। हाँ, एक्सेल ही यूज़ करते हैं। मैं रे यूज़ करता हूँ। रे नहीं, एक्सेल यूज़ किया करो। रे से बेटर तो एक्सेल है, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है एक बार में मल्टीपल रेफरेंसेस ले सकते हो। तो रे के लिए रे में दबाते हैं फिर। हाँ, तो वापस लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक्सेल एंटर किया, एच एंटर किया, सारे मल्टीपल रेफरेंसेस एक बार में आ जाएंगे आपको। ठीक है, नीचे से वर्टिकल रेफरेंसेस का ले लिए। मैंने पूरा ये सिंग वगैरह का भी रेफरेंस से लेके बनाया है। सही है, बढ़िया। अच्छा, अब ये बिल्कुल एंड पे नहीं होगा, इससे 2 इंचेस इनवर्ड हमने ऑफसेट कर दिया। ये डबल थिकनेस की हो रही होगी हमारी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सर ये जो जूम ऑन करिएगा तो सर ये जूम आउट। सर नीचे से जो ये सिंक है, मतलब जो सिंक तो जो कट हुआ है, सिंक को कट किया है वो अंदर से। हाँ, सिंक वो जैसे पैनिटी वगैरह को इसके अंदर का दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर और बनाना पड़ेगा। हाँ, कार्कास बनाना पड़ेगा। कार्कास की डिटेल देनी पड़ेगी। हाँ, 0.75 का हमने वापस से ऑफसेट किया, अगेन 0.75 का ऑफसेट किया, इधर से 0.75 का ऑफसेट किया। नीचे से इसका रेफरेंस ले लिया हमने यहाँ पे, 0.75 वापस ऑफसेट कर दिया। ये वैनिटी के इन एलिमेंट्स को भी ट्रिम कर दिया।
ठीक है, दिखेगा ना सर, यहाँ पे दिखेगा। अभी अभी दिखाता है ना। इसके बाद क्या आएगा, हमने ये ड्रॉर दिए थे, हाँ ड्रॉर के एलिमेंट के लिए मैंने लाइन दी, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया, 0.75 पे ऑफसेट कर दिया, इसको लाइन से अटैच कर दिया, इसको भी लाइन से अटैच कर दिया। ये और आगे जाएगा। ऑफसेट किया 0.5 इधर और 0.5 इधर, इसको लाइन से अटैच कर दिया। इस ग्रूव से हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, हाँ, ठीक है। ऐसे ही सेम प्रोफाइल नीचे आए। ठीक है, और इसको नीचे तक एक्सटेंड कर देंगे। तो सर यहाँ पे तो यहाँ पे जाएगा ना, आपने इसका इस तरीके से हो जाएगा, ये ग्रूव हो गया। इसमें हम अपने हाथ फिंगर डाल के ओपन कर लेंगे, सेम मैनर में यहाँ पे आ जाएगी हमारी फिंगर, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक का हो गया हमारा, ओके। स्लाइडिंग इसको हमने ट्रिम कर दिया। अब कॉर्नर से राउंड करना है नोजिंग को, तो फ्लैट कमांड पड़ा हुआ है आपने, चैम्फर भी पड़ा हुआ है, आप उसको लगा के कर सकते हो। यहाँ पे हमें कोवलाइट देनी थी, तो कोवलाइट के लिए हम क्या करते हैं, डोनट का यूज़ करते हैं। डिव एंटर किया, इनर डाया 0 कर दिया, आउटर डाया 0.5 का दे दिया, क्लिक कर दिया। इसका कलर हमने चेंज कर दिया यहाँ से, और इसको कॉपी करके अलग रख दिया, ठीक। इसके ऊपर फिर क्या आएगा हमारा, मिरर सिंक आएगा यहाँ सेंटर पे। हमने लाइन खींची यहाँ से यहाँ तक, मिडल ले लिया, इसके ऊपर लाइन खींच दी हमने 4 इंचेस के लिए मैंने अभी। तो फेडर ऑप्शन वही रहता है कि पोजीशन लाइन बॉटम से यहाँ तक की हाइट देखो 2 फीट 10 इंच, इतनी ही रखनी है हमें। आज ही क्या कह रहे हैं आप? सही है। मैं बस बोल रहा कि जैसे इधर का मैं एलिवेशन बनाऊंगा, किधर का? इस वाले साइड का एलिवेशन बनाऊंगा मैं। अच्छा आप उधर देख रहे हैं ना, इस साइड ये वैनिटी साइड का एलिवेशन बनाऊंगा ऊपर, यहाँ वैनिटी दिखेगी। हाँ, फिर यहाँ से मैं इधर इसका हाँ, हाइट आ जाएगा, इधर हाँ, से भी इधर आ जाएगा। दोनों का वैसे ही रेफरेंस किया लेंगे, था। हाँ वैसे ही आएगा। ये आ गया, दोनों का रेफरेंस ले लिया हमने, ठीक है। और ऊपर टॉप हाइट हमने 4 इंचेस दे दी थी, इसको इधर की तरफ भी कर दिया, इनको यहाँ से ट्रिम कर दिया। F एंटर, R एंटर, 1 एंटर, T एंटर करके नोट ट्रिम मल्टीपल। ठीक है, पीछे इसी टाइप का पीछे फॉसेट दे सकते हैं। सर वही कॉपी करूंगा। अच्छा, सर चल रहा है।
आपकी लेंथ वगैरह चेंज करनी है, चेंज करके देख लो। हाँ सर, वो लेंथ मुझे कितनी करनी है? कम पड़ा, लेंथ कम कर दो या बढ़ा दो, कम कर दो, लेंथ बढ़ा दो, थिकनेस कम कर दी थी मैंने, अब काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी, टेपर भी ज़्यादा कर दिया, थिकनेस कम कर दी ना, मेरी घास पतली है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा यहाँ सर तक। इनकी लेंथ कम करो तो वो आपकी मर्जी, आप कर देना, पत्थर वत्थर रख के उसके। अच्छा, अब मिरर डिज़ाइन कर देते हैं इसके ऊपर। इसका रेफरेंस ले लेता हूँ मिरर के लिए, एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस ले लिया हमने, फर्स्ट पॉइंट ये लिया, सेकंड पॉइंट ये ले लिया, ऑफसेट किया 0.75 और वापस से 0.75। मैंने आपको बताया था हमारे दो टाइप के, हाँ, अगर बैकलाइट वाला दे रहे हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, 1.5 इंच यहाँ से इन्वर्ट देना पड़ेगा, 2 इंच भी चल जाएगा, 1.5 इंच यहाँ से ले लिया, इनको ट्रिम कर दिया, और ये जो लाइट थी हमारी इसको हमने क्या कर दिया, कॉपी कर लिया और इधर भी कॉपी कर दिया और इधर भी प्लेस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब स्टोन कौन सा है हमारा, ये स्टोन होने वाला है हमारा, काउंटर के ऊपर तो स्टोन पड़ा होगा ना हमारा, तो हमने यहाँ स्टोन के लिए अलग मटेरियल ले लिया, वुड के लिए अलग मटेरियल ले लेंगे। पूरे ड्राइंग में वही स्टोन दिखाना पड़ेगा जहाँ वही कर होगा। क्या कह रहा है, पूरे ड्राइंग में वही स्टोन दिखाना पड़ेगा जहाँ वही यूज हो रहा है, सेक्शन कट में जहाँ आएगा, ठीक। अब जैसे अगर इसके बीच में से कटेगा तो यहाँ पे भी तो स्टोन या टाइल लगेगा ना, मतलब इधर भी स्टोन या टाइल लगेगा, पीछे भी अंदर, इसके ऊपर भी लगेगा, है ना। ये फिर वुड का होगा तो इसको वुड का देना पड़ेगा, ऐसे ही इसके ऊपर ऊपर तो स्टोन का फिक्सचर आएगा ना, नीचे तो पूरा वुड का ही होगा, ये हमने उस तरीके से दे दिया, काट दिया। तो आपने यहाँ थोड़ा सा छोड़ दिया, थोड़ा सा स्केच छोड़ दिया पाइप वगैरह के लिए बीच में है ना ये वाला खाली, इसलिए बीच में फिर बॉटल नेक में वो जो पाइप होगा बैंड होकर निकल जाएगा, पाइप से सेक्शन कटा है तो पाइप भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब आप इसको क्या करेंगे, ये आपका पूरा हो गया, और फिर एक फीट नीचे कर दीजिए, यहाँ पे फॉल सीलिंग भी आ रही है, हाँ एक फीट नीचे आ रही है। अब क्योंकि फॉल सीलिंग आ रही है तो इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा डाउन लगाना पड़ेगा, मैंने इसको डाउन कर दिया 3 इंच, इसको डाउन किया है तो ये भी डाउन करना पड़ेगा हमें, कितना डाउन किया था, 3 इंच, यहाँ से भी 3 इंच डाउन कर दिया, ठीक है, क्योंकि सेम ही रखना, सेम ही एलिवेशन है ना,
तो इस वजह से आपको दोनों जगह सेम लेके चलना पड़ेगा। फॉल सीलिंग 150 है ना? हाँ जी, फॉल सीलिंग 1 पे हाँ फॉल सीलिंग 150 150 है। अच्छा, ऊपर यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, कोव लाइट देंगे। तो मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड ली और एक पॉलीलाइन बना दी, और इसको ये वाली पॉलीलाइन से क्या कर दिया हमने, मैच और वहाँ लाइटिंग लाइट आ जाएगी। जैसे वहाँ कवर्ड का पैनल आ रहा है। कबर्ड तो खुल जाएगा नहीं, वो तो निशा अंदर है ना वो। अच्छा उसके अंदर एक लाइट है। हाँ, निश है ना, मतलब गड्ढा हो गया अंदर, हाँ। अंदर वाली स्ट्रिप पे हमने लाइट दे दी। ऐसे ही इन पे भी। सारे भी दे सकते हैं, वो सारे जितने भी स्लैब है। हाँ, और इवन वर्टिकल में भी दी जा सकती है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से ये आ रही है इस टाइप की एज। तो जनरली इन टाइप के वॉशरूम है ना, जिनमें कॉलम टाइप के प्रोजेक्शन आते हैं, इनको अच्छा दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइट दे देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किसी में, देखो जैसे ये कितनी अच्छी लग रही है, देखो यहाँ पे ना डाल के साइड में डाल दी, अच्छी लग रही नहीं लग रही बताओ। ऐसे ही यहाँ देखो, ये वर्टिकल में डाल दी एक तरफ, उससे पूरी लाइट की थ्रू आ गई। ये बीच वाले ग्लास के लगा दिए, है ना। तो वर्टिकल लाइट, और इसमें देखो ये बात टॉयलेट सीट के पास वाला जैसा हमारा प्रोविजन आ रहा है। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा स्टोन है ना, उसकी टक्कर को बाहर लेना पड़ता है। थोड़ा सा हाँ पीछे लगा देना। हाँ, तो यहाँ से 1.5 इंच आगे लेना पड़ता है। जब फिनिशिंग करेंगे तभी आगे ले सकते हैं। स्टोन में ही लिया जाता, हाँ ले लेंगे। स्टोन लगाएंगे हाँ। कभी कुछ लगाएंगे, ऐसा कि उसकी जगह पे छोड़ना पड़ता है। और फिर ब्रिक को इसकी खाती होती है। हाँ, ब्रिक ब्रिक तो वहीं रहेगा, स्टोन की फिनिश है ना ये तो। आपने रेड वाला ही करना है, सिंगल रेड वाला स्टोन और ब्रिक दोनों की फिनिश्ड वॉल तो यही है ना, फिनिश तो हमें यही मिल रहा है ना, इस वजह से। ठीक है, सेम एरर में यहाँ पे हमने निश दी थी, इसमें अब हॉरिजॉन्टल ना लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लगा दें। तो उसके लिए पॉलीलाइन ले ली हमने, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे भी। अच्छा, अब लाइट है वॉशरूम में तो करंट का प्रोविजन रहता है, तो कॉबलेट प्लास्टिक ऊपर कवर होती है। उसको हम कहते हैं सिलिकॉन लाइट होती है, नियॉन लाइट भी हम कहते हैं उनको, वो देते हैं हम। कॉबलेट तो फिर प्लास्टिक के ऊपर कवर होती है, वो नहीं है। वो जो लाइट प्लास्टिक के ऊपर कवर वाली होती है ना, जैसे यहाँ पे सेंटर में आप देखोगे लगी हुई रबर के अंदर एक है, ठीक है, सिलिकॉन लाइट भी कहते हैं इनको, और या फिर नियॉन लाइट भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो वर्टिकल लाइट का थ्रो जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखता है हमें। लाइट्स का यूज़ से जो आपका वॉशरूम है वो बिल्कुल पलट जाता है। देखो सिंपल का कैसा है, ग्रे कलर की टाइल है बस, सिर्फ एक लाइट के लुक से क्या हो गया, एनहांस हो गया पूरा। अच्छा, इसकी लाइट की थ्रो आपके इधर मिरर में भी पड़ेगी। ऐसे ही हमने यहाँ पे लाइट लगाई है, अगर आप फुल वॉल मिरर दोगे यानी कि पूरा, जैसे हमने यहाँ पे अभी तो साइड से स्पेसिंग छोड़ दी इसकी मिरर की, फुल मिरर दोगे तो उसकी थ्रो क्या होगी, मिरर में भी पड़ेगी, वो भी अच्छा लगेगा। सेम ऐसी लुक आएगा जैसे इनका आ रहा है ना ये फुल मिरर। अब इसमें लाइट कहाँ देगी, मिरर में लाइट देने की तो कहाँ देंगे, अप और डाउन में लाइट देंगे, क्योंकि वॉल टू वॉल एंड कर दिया हमने। तो वो भी अच्छी एक काफ़ी अच्छी कैटेगरी रहती है, इसमें हम क्या करते हैं, मिरर को बिल्कुल क्या कर दिया, वॉल टू वॉल अटैच कर दिया।
आपने हैच किया था ना। इससे क्या होता है, बस आपकी मिरर बड़ा बड़ा लग गया ना, तो आपको क्या दिखेगा, बाथरूम भी बड़ा बड़ा लगेगा। अब ये मिरर के ऊपर आ रही है लाइट तो इस तरीके से दे सकते हैं, वरना फिर कहाँ लाइट आएगी, अप और डाउन में लाइट आएगी। वैसे अब सर मिरर के ऊपर लाइट देने की जरूरत नहीं है, मतलब साइड में भी, वरना वो नहीं ये लाइट तो overlighted इस टाइप की लाइट आएगी, देखो मैं ये ये लाइट कह रहा हूँ, अप डाउन में लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ जाएगी वरना। जैसे ये है ना, फुल एंड टू एंड चला गया, साइड की लाइट तो नहीं आ पाएगी फिर, या तो एंड टू एंड लाइट आएगी, या जैसे मिरर में लाइट लग के आती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में दिखाया था ना। अगर हमने पूरा एंड तक लगा दिया तो साइड में लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ साइड में नहीं आएगी, हाँ साइड में आएगी नहीं, लाइट आएगी नहीं। ठीक है। लेकिन आजकल मिरर वैसे भी आ रहा है ना जिनके अंदर ही लाइट लगी हुई आती है, जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में दिखाया था आपको। बताओ सर ये बिकता है ठीक है। जैसे ये वाले हैं, एज पे लगी हुई ना पूरी लाइट, तो उसकी लाइट आपको दिखेगी तो वो ऐसे खराब हो दिखेगा, गया तो मेंटेनेंस प्रॉपर से दिखेगा। हाँ खराब हो गया तो ज़्यादा मेंटेनेंस वाले को लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको लाइट वाली लाइट तो आप खुद भी रिप्लेस कर सकते हो, लाइट लेके आओ लगा दो अडेप्टर में। अडेप्टर इतनी जल्दी खराब नहीं होता अगर आपने कंपनी का अडेप्टर लिया होगा तो, जैसे फिलिप्स है, सिस्का है, ठीक है, इनके अडेप्टर लेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होते, लोकल अडेप्टर खराब हो जाते हैं, वारंटी के साथ आते हैं, 2 ईयर्स वारंटी होती है इनकी, तो अडेप्टर खराब नहीं होता। एलईडी भी इतनी जल्दी खराब नहीं होती है जनरली, जो लोकल है उनमें क्या खराब होता है, उनके अडेप्टर खराब होते हैं। तो अडेप्टर आप कंपनी के लो, एलईडी आप कोई भी ले लो, प्रॉपर वोल्टेज मिलनी चाहिए लेकिन बस, ठीक है। और एलईडी की भी अपनी अलग अलग आती हैं, जो एलईडीज होती हैं इनकी लेंथ आती है, यानी कि 1 फीट में या 1 मीटर में इसके कितने बल्ब, एलईडी के बल्ब होंगे। ये 50 पर फीट से 250 पर फीट तक जाते हैं, 450 तक भी चले जाते हैं, तो वो डिपेंड करेगा आपकी आप कहाँ लगाना चाह रहे हो। जितनी दूर दूर होंगे उतना आपको क्लियर गैप दिखेगा दो लाइट के बल्ब के बीच में। जैसे दिवाली की लड़ियाँ होती हैं, हर एक लड़ी के एलईडी बल्ब अलग अलग होते हैं, तो आपको दो लाइटों के बीच में एक ब्लैक स्पॉट दिखता है। जितना ज़्यादा बल्ब होंगे उतना ही ब्लैक स्पॉट छोटा होगा, तो जितनी दूर से आप देखोगे वो डिस्टेंस आपको कम दिखेगा। यानी कि अगर हमारी कोव बहुत ज़्यादा पीछे दी हुई है हमने, तो हम उसमें नंबर ऑफ बल्ब्स को कम ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पास है तो ज़्यादा मिलेगा, या फिर आपको प्रोफाइल देनी पड़ेगी। प्रोफाइल यानी कि जो पूरा ग्लॉसी होके एक जैसा लुक दे, जैसे ये आपकी ट्यूबलाइट होती है, ठीक है। प्रोफाइल लाइट, एक्चुअल प्रोफाइल लाइट के अंदर भी एलईडी स्ट्रिप होती है, लेकिन उसके ऊपर एक डिफ्यूजर पड़ा होता है, वो लाइट को डिस्पर्स कर देता है, इस वजह से हो सकता है। जैसे आप सेंटर में आते हैं, एक रेड कलर की लाइट लगी हुई है, वो एलईडी लाइट ही है, लेकिन उसको रबर के ऊपर कवर कर दिया गया, हाँ, तो ऐसा लगता है कि क्या है, बल्ब अलग अलग नहीं, एक ट्यूब की तरह इससे ग्लॉसी इफेक्ट दे रहा है हमें। अच्छा, सो अब इसकी डिटेलिंग देनी होगी हमें, तो हम क्या करेंगे, लीडर लाइन से हम इसकी डिटेलिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको मूव करके आगे रखा पहले,
ठीक है, सारे हाइट्स आ गए हैं। सॉरी, इसकी भी हाइट दे देते हैं। बहुत से पूरी तरह दे ही चुके हैं इस साइड को। ठीक है, ये हो गया सारा। सारी हाइट्स आप देख सकते हो यहाँ पे आ गई हमारी। किसी की इंडिविजुअली देनी है तो आप इसकी दे सकते हो, क्योंकि इसकी दी जाती है इंडिविजुअली काउंटर के टॉप की। सॉरी, काउंटर के टॉप पे नहीं, सिंक का टॉप। इतना तो कैलकुलेट करने का बनता। हाँ, ये दिखाने के लिए होता है कि हाँ ये इतने पे फिनिश हो गया है, तो फिर 10 इंच पे कैलकुलेट तो यहाँ से कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए होता है कि कितने पे हमने अपने उसको फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी डिटेल हो गई पूरी साइजिंग के साथ। अब मटेरियल के बारे में आप अलग से यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। टेक्स्ट कमांड भी लिखा है इसमें, यहाँ पे टेक्स्ट कमांड से लिख देते हैं। काउंटर टॉप फिनिश्ड इन स्टोन या टाइल। ठीक है, अब स्टोन या टाइल कौन सा? वो भी लिखना पड़ेगा। एज सॉरी ऐसे। सेलेक्टेड, अच्छा। मतलब जो क्लाइंट सेलेक्ट करेगा उस फिनिश से हम फिनिश करेंगे। हाँ ये क्या हो गई फिर? ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये देखो, यहाँ से आपका डोर खुलेगा तो आपको इस वाली वॉल पे या ये वाली वॉल पे एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी देना पड़ेगा। हाँ। ठीक है, इस वॉल पे मान लो सपोज हमारी निश आ जा रही है, तो इस वाली वॉल पे हमें क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल पॉइंट। तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। सर साइड में जी, हम लोग इस साइड से देख रहे हैं ना, इधर से देख रहे हैं। WC की तरफ। डबल तो WC वाली वॉल पे ही देना है। गेट पे पास ही रहते हैं ना वो बल्ब वगैरह स्विच। हाँ, तो इधर वाली वॉल पे भी हो सकता है और अपोजिट वाली वॉल पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके की अप्रोच मिल रहा है। डोर के पास होते हैं हम लोग हाँ, वॉल वगैरह का। कोशिश होनी चाहिए कि राइट साइड वाली वॉल पे। लेकिन जैसे कि अगर आप इसकी देखोगे, डोर आपका खुलेगा, ये डोर किधर खुलेगा? इधर खुलेगा, तो ये वाली एरिया वैसे भी आपका क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा। इस साइड इधर से पानी वगैरह है। हाँ, तो इधर ही की तरफ देंगे हम। यहाँ पे फिर शावर से पानी वगैरह गिरने का चांस रहेगा,
और इधर आने जाने का भी है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं ना, एक 2 वे स्विच रखते हैं। एक बाहर स्विच रखेंगे, उसके बाद बाहर से चला दिया, अंदर चले गए। अंदर क्या है, जैसे आपको हेयर ड्रायर लगाना है, और ट्रिमर उसकी लगाना लगानी होगी। है ना, या वो आपकी मेकअप लाइट होती है वो लगानी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आराम से आपके आ जाएंगी। तो एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट मैं राइट साइड वाली वॉल पे ही दे रहा हूँ। बट अगर ये डोर किसी और पैनल में खुलता तो कोशिश क्या करनी चाहिए थी, गेट के पास देना चाहिए। तो रेक्टेंगल लिया। अब इसमें क्या होता है, ये जो स्विच बोर्ड हम देते हैं मॉड्यूल के हिसाब से देते हैं, जैसे मॉड्यूलर स्विचेज है ना, एक स्विच यानी कि एक मॉड्यूल। अब जो आप देखोगे इसमें सॉकेट भी लगा हुआ है। सॉकेट क्या है, एक सॉकेट में 2 मॉड्यूल लगते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देना होगा, देखो एक तो सॉकेट देना होगा किस चीज़ के लिए, हेयर ड्रायर के लिए, यानी कि पावर का देना होगा। दूसरा एक सॉकेट देना होगा किस चीज़ के लिए, गीजर के लिए। सॉकेट क्या होता है, गीजर जहाँ लगता है वहीं देते हैं। गीजर की एमसीबी हम अपने इसके पास डाल देते हैं या स्विच डाल देते हैं। जनरली पहले स्विच डालते थे बट स्विच जल्दी खराब हो जाते हैं, तो गीजर के केस में हम एमसीबी डालते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट हो तो फौरन ट्रिप हो जाए वो। जैसे ऑटो कट खराब हो जाता है कई बार गीजर का, तो क्या हो जाए, एसी के लिए भी इसलिए एमसीबी देते हैं हम। ठीक है, तो हम एसी की और गीजर की दोनों की क्या देंगे, एमसीबी देंगे। तो गीजर की क्या लगेगी, एमसीबी लगेगी। एमसीबी सिंगल स्विच मॉड्यूल वाली भी आती है और डबल मॉड्यूल वाली भी आती है। एसी वगैरह में जनरली डबल मॉड्यूल लेते हैं, बट गीजर के लिए आप सिंगल मॉड्यूल एमसीबी भी ले सकते हो, वो भी काम करती है। तो आपके फ्लैट्स वगैरह में देखा होगा एमसीबी लगी होती है, हर एक फ्लैट रूम की कोई एक एमसीबी, उस टाइप की एक एमसीबी हो जाएगी। यानी कि 2 मॉड्यूल तो हमें चाहिए किस चीज़ के लिए, हेयर ड्रायर या कोई एक चीज़ लगानी है उसके लिए। फिर एक उसका स्विच भी लगेगा, तो 3 मॉड्यूल हो गए। एक हमारी एमसीबी लगेगी, कितने मॉड्यूल हो गए, 4 मॉड्यूल हो गए। फिर वॉशरूम में लाइट भी तो होगी, उसकी तो बात दे देंगे। 2 वे लाइट होती है, मतलब बाहर से भी चलेगी और अंदर से भी चलेगी। तो एक लाइट का स्विच होगा, बट एक लाइट नहीं होगी, इसमें कम से कम 2 लाइटें होंगी। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। और ये जो बैक लाइट है आपकी, ये सारी लाइट एक ही लाइट से एक ही स्विच से कंट्रोल कर लेंगे। सारे बैकलाइट 7 हो गए। एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा होगा, तो कितने का मॉड्यूल हो गया, 8 का मॉड्यूल हो गया। अब 8 के मॉड्यूल को 2 तरीके से बनाया जा सकता है, या तो वर्टिकली 8 का मॉड्यूल ले लें, नहीं अच्छा वही लगेगा। पूरा लंबा सा बाथरूम में ही क्या है, वो स्टूडियो जी। थोड़ी बना हुआ है। ये कितने मॉड्यूल है, देखो 6 है। अब देखो ये डबल मॉड्यूल है, ऊपर नीचे दोनों हो गए। ये क्या हो गया, इतना बड़ा बक्सा हो गया। अब इतना बड़ा बक्सा जो है वो दीवार में लगेगा तो वो स्लीकनेस जो कि रूम उसकी टाइल को खा जाएगा वो, है ना। हाँ, वो अंदर ही लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इस वजह से हम लोग कोशिश क्या करते हैं, एक सिंगल लाइन वाले मॉड्यूल दें, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रूम वगैरह में हम डबल मॉड्यूल दे सकते हैं, और वॉशरूम में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सिंगल लाइन मॉड्यूल दें। या कई बार आप लोगों ने देखा होगा वर्टिकल मॉड्यूल भी आते हैं, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल मॉड्यूल भी दे दिए जाते हैं। और आजकल ऑटोमेशन है, उसमें क्या होता है, आपके स्विच पैनल लगा होता है, उसमें स्विच होते हैं, छोटे छोटे से एलईडी लाइट के स्विच होते हैं, टच पैनल वाले होते हैं और वॉइस कंट्रोल होते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। अब 8 मॉड्यूल है। तो ये तो इसका नाम है इलेक्ट्रिकल का। हाँ, इलेक्ट्रिकल काम हम लोग तो अभी डिटेल बना रहे हैं, तो इस वजह से मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट हमें छोड़ने पड़ेंगे। मैंने रेक्टेंगल लिया, 8 मॉड्यूल बनाना है। एक मॉड्यूल की जो थिकनेस, एक स्विच की जो थिकनेस होती है 20 mm होती है, यानी कि 1.5 इंची। तो 2 मॉड्यूल के लिए 1.5 इंच हो गया, 4 मॉड्यूल के लिए 3, 6 के लिए, ये हाँ 4.5, 8 के लिए 6 इंच। तो लेंथ कितनी हो गई, 6 इंच, और थिकनेस 1.5 इंच की हो गई हमारी। इसको हमने 0.5 ऑफसेट कर दिया बाहर, इसको एक्सप्लोड कर दिया। ठीक, एक सॉकेट लगेगा हमारा,
पावर स्विचेस भी होगा, पावर सॉकेट। ठीक है, एक सॉकेट हो गया, एक स्विच आ गया, उसके बगल में एक एमसीबी आ गई, बाकी लाइट्स वगैरह के एग्जॉस्ट फैन के स्विचेस आ गए, गीजर के और उसके। इसको ग्रुप बना देता हूँ। ठीक, इसको मूव किया, मिडिल से उठाया मैंने, इसके मिडिल पर डाल दिया, और यहाँ से कम 12 इंचेस ऊपर होता है हमारा, ताकि पानी की जो स्प्लैशेस है वो वहाँ तक ना पहुँचे। ठीक है, मिनिमम काउंटर से कितना 3 फीट 12 इंचेस ऊपर रहेगा, नीचे 3.5 फीट ज़्यादा हो जाएगा, 3.5 फीट आ रहा है आप देखोगे तो, ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा हो गया ना, 3.5 फीट हो गया। 3.5 फीट चलेगा। हाँ चलेगा, 3.5 से 4 फीट स्टैंडर्ड हाइट होती है। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपनी डिटेल दे दी। विड्थ की डिटेल नीचे दी जा सकती है, DLI एंटर किया, PC तो mirror की नहीं था। mirror था। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल। ठीक है, टॉप व्यू से आप उसकी विड्थ दिखा देंगे। ये 3 फीट हो गया, ये 3 फीट हो गया, ठीक है, टोटल विड्थ ऊपर आ गई, नीचे इंडिविजुअल की विड्थ दे दी, और इसकी विड्थ भी हम यहीं दे देते हैं। ओके, हाइट हमने दे दी है, विड्थ भी आ गई ऊपर, सारा सेट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने वॉशरूम की कंप्लीट डिटेल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? इसका मैं PDF शेयर कर देता हूँ, ताकि कहीं पे कोई साइज में आपको इशू हो तो आप इससे टैली कर सकते हो। ठीक है, अब आपको भी इसकी डिटेल बनानी है, जिसमें आप ये सारी चीज़ डिफाइन करेंगे। ये आपका LED स्ट्रिप हो गई, ठीक है, ये वाली
इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड हो गया, ठीक है, हैंड फॉसेट, WC, टॉयलेट पेपर और सारी डिटेल आप लिखोगे। जैसे ये क्या हो गया, वैनिटी, सिंक, मिरर, सारी चीज़ आपको लिखनी है 1 to 1 सारी चीज़ स्पेसिफाई कर। ये फॉल सीलिंग हो गई, ये RCC स्लैब हो गया, नीचे आपका स्लैब हो गया RCC का, ठीक है। सारी चीज़ 1 to 1 सारी चीज़ आपको लिखनी है। ये आपका शावर, ठीक, हैंड शावर, बाथटब, सारी डिटेल आपको लिखनी है, ठीक है।